ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूं जहां भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुशहाल होंगे, और रहना भी चाहिए। दोस्तों, पिछले 3 दिन पहले रामनवमी थी। हिंदुओं का, सनातन धर्म का एक बहुत पवित्र दिन होता है ये, लेकिन यादगार नहीं होता। ये कभी यादगार नहीं हुआ इतने सालों से। थैंक्स टू मुस्लिम ब्रदर्स, जिन्होंने एक नहीं बल्कि 5 राज्यों में रामनवमी को यादगार बना दिया। क्योंकि रामनवमी के दिन कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो मेरे ख्याल अगली रामनवमी तक तो हम नहीं भुला सकते। 5 राज्यों में दोस्तों, 5 राज्यों में हिंदुओं की दुकानें, उनके व्हीकल्स, उनके घर, लोगों के साथ मारपीट और औरतों के साथ बदसलूकी की गई 5 राज्यों में। झारखंड में, मध्य प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में, राजस्थान में, गुजरात में। यहां तो कितनी जगह तो सरकार भी नहीं है बीजेपी की। बंगाल में सरकार नहीं है, राजस्थान में सरकार नहीं है बीजेपी की। तो जो लोग कहते हैं कि बीजेपी शासित जितने प्रदेश हैं वहां पे वायलेंस होता है, जरा ये जो चित्र आप देख रहे हैं नीचे, गुजरात में जो हुआ, जो करौली में, राजस्थान के करौली में, तो दोस्तों वहां पर दुकानें ही जला दी गई। झारखंड में दोस्तों 16 लोग इंजर्ड होते हैं। तीन की हालत इस वक्त, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, इस वक्त क्रिटिकल है, इस वक्त तक। तो यहां पे जहां हिंदू असुरक्षित है, जहां पे सनातन धर्म असुरक्षित है, वहां पे लोग ये कहते हैं कि हिंदी भाषी सरकार है, हिंदी थोपना चाहती है। और मजे की बात तो यह है कि वो चीज भी ये लोग हिंदी में ही कहते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या जवाब देना चाहते हैं, जरा खुद कमेंट में लिख दीजिएगा। मैं इन लोगों के बारे में बोल कर थक चुका हूं, लेकिन अफसोस ये है कि हम जैसे गिनती के कुछ लोग हैं जो बोलते हैं। हम जैसे गिनती के लोग हैं दोस्तों जो बोलते हैं, वरना जिनके मिलियंस में सब्सक्राइबर्स हैं, या जिनके बड़े बड़े जो अब सेलिब्रिटी बन चुके हैं, भगवान उनको और सफलता दे, मैं तो यही दुआ करता हूं उनके लिए। लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल सकते अगर वो अपने प्रदेश में रह रहे, प्रदेश में चल रहे इस वायलेंस के अगेंस्ट। तो माफ कीजिएगा, उनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती। जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती वो फिर कभी भी कोई तरक्की नहीं हासिल कर सकते। वो हिपोक्रेट्स हैं। हिपोक्रेट्स के लिए भगवान ने कहा है, जो दम्भी मानव होते हैं, दम्भी पुरुष होते हैं, उनके लिए ना तो ये मृत्यु लोक है, ना स्वर्ग है, ना पताल है। उनको कहीं भी मरने के बाद जो है वो शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि अपनी वीडियोस के द्वारा वो हर चीज के अगेंस्ट बोलते हैं, लेकिन जब बोलने का समय अब आता है तब वो डायरेक्ट नहीं बोलते हैं। एक वीडियो अगर वो बनाकर डालते तो हजारों जगह फैल जाती है वीडियो, लेकिन नहीं बनाएंगे। अपनी इमेज को खोने का डर होता है उनमें, पता नहीं किस चीज का। ये बनावटी दुनिया में रहते हैं दोस्तों। हिंदू लड़कियों के साथ रेप हुए, दुकानें जला दी गई। क्यों? क्योंकि वो जो जुलूस था दोस्तों, मेन प्रॉब्लम यह है कि रामनवमी का जुलूस जो था वो उनके इलाके से निकला। अब इलाका तो किनका होता है मैं बोलूंगा नहीं, लोग फिर बोलते हैं कि तुम ऐसा बोल रहे हो। लेकिन अगर वहां से उस रास्ते जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 5 मिनट में, 6 मिनट में अगर जुलूस निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? कि हम नहीं स्वागत करते बाएं खोल के आपके हर रिचुअल का। और रमजान के दिनों में आसपास जितनी भी दुकानें होती है, नॉनवेज वगैरह, शराब नहीं मिलती है वहां पे। अब शराब, वो चाहे नॉनवेज बनाने वाला वो हिंदू हो चाहे सिख हो, वो बंद करवा देते हैं। लेकिन नवरात्रों के टाइम पे ये चीजें नहीं होती। अगर नवरात्रों के टाइम में बोल दे कि भाई मांस मिर्ची नहीं, अभी मध्य प्रदेश में बोला था ना कि 5 किलोमीटर तक कोई जो है वो नॉनवेज नहीं बिकेगा, तो लोग भड़क गए। शांति प्रिय लोग जो होते हैं वो भड़क गए कि भैया हम तो खाएंगे नॉनवेज। लेकिन रमजान के टाइम पे तो ये लोग नहीं कहते हाँ कि हाँ कोई नहीं हमारे भाई हैं, कोई नहीं, उनके रिचुअल के लिए हम सब कुर्बान कर देंगे। 5 किलोमीटर का 10 किलोमीटर तक नॉनवेज शराब नहीं बिकेगा। लेकिन जब नवरात्र की बारी आती है तो हम कहते हैं कि नहीं, सब कुछ बिकेगा। तब तो और जोर जोर से बिकेगा। तब देखिएगा कि ये मुर्गों की तस्करी ज्यादा बढ़ जाती है, ब्लैक में शराब बिकनी ज्यादा हो जाती है,
क्योंकि इनको जान के चीजें करनी होती है, जान के लोग करते हैं। लेकिन इस दुनिया में, इस धरती पे, इस देश में सबसे बुरे कौन है? हम लोग, जो हिंदी भाषी लोग, जिनको हम ये लोग कहते हैं कि हम हिंदी थोप रहे हैं। तुम हमारी बहनों को लूटो, हमारे बुजुर्गों को तुम सड़क पर जिंदा जला दो, हमारी गाड़ियां, हमारे घर, हमारी दुकानें जला दो और हम शांत बैठे रहें। देखिए, जो लोग दूसरे समुदाय से हैं और शांत रहते हैं, भले ही वो हमारे को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन अपनी कम्युनिटी के खिलाफ भी नहीं बोलते हैं, बराबर के वो भी जो है इसमें मुजरिम है, वो भी बराबर के मुजरिम है। आज ट्विटर पे एक चीज ट्रेंड कर रही थी कि मुस्लिम जेनोसाइड, इंडियन मुस्लिम जेनोसाइड, ऐसे कुछ चीज ट्रेंड कर रही थी और कह रहे थे कि अब जो है इस्लामोफोबिया फैल गया है हिंदुस्तान में और मुसलमान जो है असुरक्षित है। एक वीडियो की बड़ी चर्चा कर रहे थे ये लोग कि भाई वीडियो में क्या कहते हैं, वो मॉस्क्यू के बाहर यानी मस्जिद के बाहर जो है वो लोग, मतलब हिंदू लोग जो है वो तलवारें लेके आ गए, गन लेके आ गए और गाने बजा रहे तेज 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 तेज। जबकि एक्चुअली में अगर आप वो वीडियो देखेंगे दोस्तों, तो वो सिर्फ सेलिब्रेशन है, सिर्फ सेलिब्रेशन और कुछ भी नहीं है। और वहां पे मस्जिद है इसलिए सेलिब्रेशन नहीं है, सेलिब्रेशन हो रही है वहां मस्जिद है, बस इतना फर्क है। अगर दोनों बातों में फर्क समझ जाए तो समझ जाए। वो तो नॉर्मल है, मस्जिद अगर है वहां पे, उसमें ये नहीं है कि मस्जिद है इसलिए जान कर उन्होंने वहां किया ना, वहां पे मस्जिद है। अब ये नहीं कि वो उस वजह से कर रहे हैं वहां पे, नहीं, वो जहां कर रहे हैं वहां मस्जिद है। दोनों बातों में फर्क है, लेकिन सबका अपना नजरिया है। जिसको हेट फैलाना है, जिसको ट्विटर पर ट्रेंड चलाने हैं पैसे दे दे के कि भाई तुम भी ट्वीट करो पैसे मिलेंगे, तुम भी ट्वीट करो पैसे मिलेंगे, तो वो लोग ट्वीट करते हैं और ये हेट फैलाते हैं। लेकिन सच कोई नहीं बोलता है। आप हर बार इनका पैटर्न देख लीजिए, हर बार एक पैटर्न देख लीजिए दोस्तों कि जब जब हिंदुओं के साथ कुछ होता है, ये 2 दिन या 3 दिन के अंदर ना, विद इन 48 आवर्स ये लोग अपने ऐसे वो बनाते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ है, ये फिर विक्टिम कार्ड खेलते हैं। मतलब 5 राज्यों में हिंदुओं के साथ जो हुआ है, इस कोई 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 कुछ नहीं कह रहा उस पर, लेकिन ट्विटर पे जो छोटी मोटी 2 कौड़ी की चीज ट्रेंड कर जाती है, उसको ये लोग जो है इतना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। मतलब 5 राज्यों में जो हुआ वो नहीं है, ये हर बार का है इनको। ये पहले आपका घर जलाएंगे, फिर 2 दिन में खड़े हो जाएंगे, देखिए जी हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। सेम चीज कश्मीर फाइल्स में दिखाई गई है, सेम चीज। लेकिन हम जो है आंखों पट्टी बांध के पैदा हुए थे और आंखों पट्टी बांध के ही जी रहे हैं और आंखों पट्टी बांध के ही मर जाएंगे। यही सच है दोस्तों, यही सच है। इस साथ मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा दोस्तों। लेकिन यही बात है कि अब सरकारों को बीच में यहाँ पे आना चाहिए। जिन लोगों के साथ बुरा हुआ है, जैसे मध्य प्रदेश में हुआ है, उन्होंने तो उन्होंने तो वहां पे जो है जिन्होंने पत्थर मारे हैं, जिन्होंने घर जलाए, घर ही तोड़ दिए, उन्होंने बुलडोजर ही चला दिए वहां पे उन्होंने, और पैसा सारा वहां से वसूल करके उनको दिया जाएगा, पीड़ितों को दिया जाएगा। दोस्तों अगर ऐसे एक्शन हो रहे हैं तो इनसे भी सीखने चाहिए उन सरकारों को जहां बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, बीजेपी की जो है वो सत्ता नहीं, चाहे बंगाल हो चाहे राजस्थान हो, ये सीखना चाहिए वहां पे। चलो दोस्तों, जय हिंद, अपना ख्याल रखिएगा। और देश को हमारे लोगों की जरूरत है दोस्तों, हमारी एकता बनी रहनी चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं कि हम लोग अगर हैं तो ये देश है, हम लोग नहीं है तो देश भी खत्म हो जाएगा, अस्तित्व खत्म हो जाएगा इस देश का। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।